एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now let's begin with our first chapter, that is linear equation in two variables. Now talking about what are equations. तो equation की अगर बात करें, जब भी दो sides LHS और RHS को हम कनेक्ट करते हैं using an equal to sign in between, then it is known as an equation. अब LHS और RHS में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं. व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स बेसिकली वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं इन वन वेरिएबल, अगर मैं कुछ इक्वेशंस लूं, 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 6. ये इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है. वेरिएबल कौन सा है मेरा? x. x की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है. नाउ आई विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट x. अब वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये गिवन है. 4 को मैं वहां ले जा सकता हूं RHS की तरफ, तो यहां पॉजिटिव है तो वहां जाके वो नेगेटिव हो जाएगा. सो आई कैन राइट इट एज 7x इज इक्वल टू 6 माइनस 4. सो मैं लिख सकता हूं 7x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2. सो आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 2/7. यहां मल्टीप्लीकेशन में तो वो उसके डिवीजन में चला जाएगा. x इज इक्वल टू 2/7 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. इस तरीके से कि हमेशा वेरिएबल वो टर्म होती है जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वो एक स्पेसिफिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती है. सेटिस्फाई होने का मतलब है कि एक फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2/7 के लिए ही मेरे LHS की वैल्यू RHS की इक्वल होगी, अदरवाइज माय LHS विल नेवर बी इक्वल टू RHS. तो ये एक ही वैल्यू है जिसके लिए मेरा LHS और RHS इक्वल होगा. अब मैंने क्या कहा था, इक्वेशन क्या होती है? जब हम LHS और RHS को कनेक्ट करते हैं यूजिंग एन इक्वल टू साइन इन बिटवीन. यहां पे हमने वही किया, एक मेरे पास LHS है, एक मेरे पास है RHS. मैंने उन दोनों को कंबाइन किया है यूजिंग एन इक्वल टू साइन इन बिटवीन. नाउ टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब इसके अंदर हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक ही वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, जो था हमारे पास x. अब अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करूं तो अगर मैं इस इक्वेशन का नाम लूं 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, या फिर 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 16, या फिर 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 4. इस टाइप की इक्वेशन को देखिए. अब एक चीज इनकी एक जनरल इक्वेशन में बोलता हूं, एनी इक्वेशन दैट इज ऑफ फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. Any equation of this form can be called as linear equation in two variable. अब now you would tell me कि ये equation तो इस फॉर्म में है ही नहीं है. है कैसे है? अब वो देखते हैं. Now 3x plus 7y is equal to 2. I can write this equation as 3x plus 7y minus 2 is equal to 0. मैं इस equation को इस तरीके से यहां पर लिख सकता हूं. तो अब अगर मैं इस equation से उसको कंपेयर करूं, x का कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास? 3, और यहां पर क्या है? a. So I can say that a is equal to 3. y का कोएफिशिएंट क्या है? यहां पर है b, यहां पर है 7. So I can say that b is equal to 7. और c है यहां पर मेरे पास कांस्टेंट टर्म, यहां पर मेरे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है? -2. So c is equal to -2. So मैं बोल सकता हूं that this is an equation of this is a linear equation in two variables. अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x और y. अब बेसिकली इसका मतलब है कि x की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए और y की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. मतलब कि y और x की एक स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू आएगी 0. अब इसके जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को मैंने सॉल्व किया तब मैंने इजीली सॉल्व कर दिया था उसको. मुझे एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ी, ये, और मैंने x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर ली 2/7. बट अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट आई हैव आर 2 and the equation that I have is 1. So to be able to solve this equation, I am going to need another equation in the same form, x and y.
अब मतलब कि जब मेरे पास दो वेरिएबल होते हैं तब मुझे दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मेरे पास तीन वेरिएबल होंगे x, y और z, तब मुझे तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। एट दैट टाइम आई विल रिक्वायर थ्री इक्वेशंस टू बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब इसके अंदर ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म, जिसके अंदर x और y है मेरे वेरिएबल्स। ये ऑब्वियसली दो वेरिएबल है क्योंकि दोनों की अलग अलग वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये हुआ जनरल फॉर्म इसका ax प्लस by प्लस c। टॉकिंग अबाउट अनदर इक्वेशन, अब इसकी अगर बात करें 3x प्लस 4y प्लस 16, अभी भी ये जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है। सो हाउ आई विल हैव टू कन्वर्ट इट इन जनरल फॉर्म एंड हाउ कैन आई डू इट 3x ऑलरेडी LHS में है, सब कुछ मैं LHS में लेके आ जाता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस 16 is equal to 0. Now comparing this equation again with the general form of equation, what will I get? A की वैल्यू अगर हम देखें, यहां पर x का कोएफिशिएंट है a, यहां पर x का कोएफिशिएंट है 3, so I can write as a is equal to 3. b की वैल्यू देखते हैं, अगर y का कोएफिशिएंट है b, यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है -4, so I can say that b is equal to -4. और इसकी बात अगर करें c की, यहां पर मेरा कांस्टेंट है c, यहां पर है -16, सो कांस्टेंट इज इक्वल टू -16। तो a, b और c तीनों मुझे मिल गए हैं। a के साथ a है x का कोएफिशिएंट, b है y का कोएफिशिएंट और c इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि उसके साथ कोई भी वेरिएबल ज्वाइन नहीं होता, इट इज जस्ट अ नंबर, इट कैन आल्सो बी 0 समटाइम्स। अगर मेरे पास ये इस टाइप में इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 4, अगर मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? क्या हम बोल सकते हैं कि 3x इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0? मैं 4 को यहां लेके आ जाऊंगा तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज 2। कैन यू से दैट इज दिस इक्वेशन इक्वल टू द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? इज दिस अ काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? क्योंकि b 0 है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। एट इन सच केसेस हम लोग a या b को 0 नहीं मान सकते, क्योंकि वो फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ देयर आर सम इक्वेशंस दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लेट्स सी व्हिच ऑफ देम आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स एंड व्हिच ऑफ देम आर नॉट। अब पहली इक्वेशन अगर देखें, this is from page number 1, equation is 4m plus 3n is equal to 12. 4m plus 3n is equal to 12. यह है मेरी इक्वेशन। मैं अगर इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, मेरी जनरल इक्वेशन कौन सी है? ax plus by plus c is equal to 0. यहां पर वेरिएबल्स m और n है, so I can also write the same equation as am plus bn plus c is equal to 0. अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, वेरिएबल्स x और y नहीं है, मेरे m और n है, तो ऑब्वियसली मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं। मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं एज 4m प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर इस दोनों को देखूं तो ये दोनों सेम फॉर्म में है। a है मेरा m का कोएफिशिएंट दैट इज 4, b है मेरा n का कोएफिशिएंट दैट इज 3 और ये है मेरा कांस्टेंट दैट इज c। इसका मतलब है क्या? दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो इसका आंसर होगा यस इट इज। नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब 13 को अगर मैं यहां पर भी लेके आ जाऊं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? 3x स्क्वायर माइनस 7y minus 13 is equal to 0. अब कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ दिस वन, जनरल इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूं, क्या मेरे पास मेरी जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म है? यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर आता ही नहीं है। सो ये एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर मतलब कि एक्स का पावर है, और इसको मैं क्वाड्रेटिक क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर सारे वेरिएबल्स एक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक कौन सी इक्वेशन होती है? अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है दैट इज y. सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन
और सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, मतलब कि दिस कैन नॉट बी ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स तो है, x भी है और y भी है, बट हमारे जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद वी कैन डायरेक्टली से हमारा जनरल फॉर्म क्या है, इट हैज टू बी इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। यहां पर x स्क्वायर की टर्म है, सो इट कैन नॉट बी अ लीनियर एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो ये नहीं होगी एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 5y इज इक्वल टू 16। इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 16 को यहां लेकर आ जाऊं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x, और x जो है दैट इज नॉट इन रूट, सिर्फ रूट 2 है, इंटू x माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो मेरा a हो जाएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज रूट 2, b हो जाएगा y का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस ऑफ रूट 5, और c होगा मेरा माइनस 16। अब अगेन x का कोएफिशिएंट है मेरे पास, y का कोएफिशिएंट है, दोनों की पावर 1 है, पावर एज इन ये x है सिर्फ, x का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इस अगली इक्वेशन है हमारे पास 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं देखूं, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन एज 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मैं एक ही इक्वेशन से y की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूं। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर अगर मैं एक वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर y का जो भी कोएफिशिएंट होगा या x का जो भी कोएफिशिएंट होगा, अगर x की टर्म में है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर तो ऑब्वियसली y का जो भी कोएफिशिएंट है वो 0 है, इसी से आती है मेरी लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट कैन नॉट बी इन टू वेरिएबल, ऑल्दो इन लोगों ने यहां पर x का एक कोएफिशिएंट गिवन है जो है 0, लेकिन फिर भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही होगा, क्योंकि मैं एक ही इक्वेशन से y की डायरेक्टली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इक्वेशन है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की भी बात करें, एक का कोएफिशिएंट हो गया 0, आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 0.3x इज इक्वल टू 36, माइनस 36 है, मैं उसको वहां ले जाकर प्लस 36 कर सकता हूं। x को डिनोमिनेटर में, अब x की मैं डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, वो कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 0.3, x की डायरेक्टली वैल्यू आ गई मेरे पास। दिस इज बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x और y का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, सॉरी 0 हो जाए, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल की इक्वेशन बन जाती है, टू वेरिएबल में नहीं रह जाती है। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ इक्वेशन को अगर हम देखें, इट इज 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 4y प्लस 5x डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 4। यही होगा, y यहां पर गया तो 4y हो गया, यहां पे 5x हो गया डिवाइडेड बाय xy। xy को मैं उस तरफ ले जा सकता हूं, सो आई कैन राइट इट एज 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ xy। 4 टाइम्स ऑफ xy को मैं LHS में लेके आ सकता हूं, सो आई कैन राइट द सेम इक्वेशन एज 4y प्लस 5x माइनस 4 टाइम्स ऑफ xy इज इक्वल टू 0। अब
इसको अगर मैं देखूं तो अगेन अगर मैं जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं, मेरे पास x का कोएफिशिएंट है, यस, y का कोएफिशिएंट है, यस, बट दिस टर्म इज नॉट कांस्टेंट। क्या ये टर्म कांस्टेंट है? नहीं। इसके अंदर वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस टू बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सो दिस इज अगेन नॉट an linear equation in two variable. This is also no for this one. अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, दैट इज 4xy minus 5y minus 8 is equal to 0. सेवेंथ इक्वेशन है मेरा 4xy minus 5y minus 8 is equal to 0. अगेन सेम रीजन, ये भी नहीं होगा x लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी x और y की टर्म है साथ में, और ये प्रोडक्ट में टर्म नहीं हो सकती, ये एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बना देती है, ये एक लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है उसके अंदर x का कोएफिशिएंट, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल x का कोएफिशिएंट इज 0, y का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट भी है, बट देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्म दैट इज x into y. So it cannot be an equation in general equation of linear equation in two variable. Let's see how can we find out the values of the variables that are given to us. मैंने पहले ही कहा कि x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस की जरूरत होगी। मुझे तीन वेरिएबल्स अगर होते हैं तो तीन इक्वेशंस की जरूरत होती है, चार वेरिएबल्स होते हैं तो उतने ही, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं हमें उतनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन जिससे कि हम समझ पाएंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, पहला मैं क्वेश्चन देता हूं, 5x minus 3y is equal to 8, या फिर टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, 5x minus 3y is equal to 8, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x plus y is equal to 2, 3x plus y is equal to 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, मुझे इन इक्वेशंस में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं सच दैट जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो x और y में से कोई एक टर्म कैंसिल आउट हो जाए। अब वो कैसे हो सकता है? देखो, अब ऑब्वियस देख, यहां पर मेरे पास 5x है, यहां पे है मेरे पास 3x, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या मेरा x कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये -3y है, यहां पे +y है, अगेन मैं अगर ऐड कर दूंगा तो -3y + y कितना रह जाएगा? -2y। तो ये जीरो नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा कुछ करना है कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में ऐसा कुछ चेंज करना है कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा जो वैल्यू है वो सेम आ जाए। ठीक है, सो ताकि अगर जैसे कि ये वैल्यू और ये टर्म, अगर ये पूरी टर्म सेम होती तो मैं ऐड करता तो उस टाइम पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये y वाला कोएफिशिएंट कैंसल आउट हो जाता। Isn't it? This is exactly what would have happened. तो मैं क्या करूंगा? I will let this be equation 1 and let this be equation 2. मैं करूंगा सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3। मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3। मैं चाहता हूं कि इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट आ जाए 3, तो मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो माय इक्वेशन विल बिकम इक्वेशन 2 विल बिकम अब 3 into 3x plus 3 times of y is equal to 2 into 3। ये हो जाएगा। हर टर्म, पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, LHS और RHS दोनों को, तो ये हो जाएगा 9x plus 3y is equal to 6। इसको मैं 3 नाम दे देता हूं। तो अब ये है मेरी थर्ड इक्वेशन, 9x plus 3y is equal to 6। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है मेरे पास? 5x minus 3y is equal to 8। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। एडिंग 1 and 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, सो ऑब्वियसली मैं इनको ऐड कर रहा हूं, सो ये 6 plus 8 कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 14 minus 3y
सॉरी प्लस 3y माइनस 3y, प्लस और माइनस कैंसल आउट, ये हो जाएगा 0। 9x प्लस 5x कितना होता है 14x। तो अब x की 14x इज इक्वल टू 14 मेरी इक्वेशन आई है। सो आई कैन से कि 14x इज इक्वल टू 14। आई कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14। ये 14 जो है x का कोएफिशिएंट वो इसके डिवीजन में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। सो x की वैल्यू आई है मेरे पास 1। अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1। अब x की वैल्यू को 1 में किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, विच एवर यू फाइंड इजियर। मुझे ये इक्वेशन थोड़ी इजी लग रही है, सो आई विल सब्स्टिट्यूट इट इन दिस। तो मुझे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है ये 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1 in equation 2, I will get, मुझे क्या मिलेगा 3 into 1 plus y is equal to 2। 3 into 1 कितना होता है 3 plus y is equal to 2। अब 3 को मैं वहां ले जा सकता हूं, यहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो जाएगा। y is equal to 2 minus 3, तो y की वैल्यू आएगी -1। 2 of 2 minus 3 is -1। तो x की वैल्यू आई है मेरे पास 1, therefore x is equal to 1 और y is equal to -1 are the required solution, is the required solution of these two equations। मतलब x और 1 की, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आई है मेरे पास -1। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया सच दैट जब मैं दोनों को ऐड किया मैंने दोनों को, तो मेरा y कैंसल आउट हो गया, isn't it? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको दिखाने के लिए सेम इक्वेशन में x को कैंसल आउट कराने की कोशिश करता हूं। ओके नाउ अब मुझे आंसर पता है, x कितना आ रहा है 1, y मेरा आ रहा है -1। तो अब इसके अंदर मैंने y को एलिमिनेट किया था। अब इसी इक्वेशन में मैं आपको दिखाता हूं कि ऑब्वियसली यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड्स, कि आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू एलिमिनेट x इन दिस इक्वेशन, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा चुका हूं कि y को कैसे एलिमिनेट करना है इसमें। अब अगर मुझे x को एलिमिनेट करना होता तो मैं क्या करता, इस इक्वेशन, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 और इसके अंदर कोएफिशिएंट कितना है 5। मैं इस इक्वेशन को दोनों के एलसीएम, अब दोनों का एलसीएम कितना होगा 5 और 3 का 15 होता है। मुझे दोनों टर्म में x की जगह पे 15 लेके आना है। ऑब्वियसली मैं दोनों का एलसीएम, इसका और इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने यहां पर भी इससे पहले भी वही किया था। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3, मतलब मुझे कोएफिशिएंट कितना लाना था 3। यहां पर ऑलरेडी 3 था, मुझे वहां पर 3 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। अब यहां पर 3 और 5 का x के कोएफिशिएंट्स का एलसीएम कितना है, मतलब 3 और 5 का कोएफिशिएंट दैट इज 15। मुझे यहां पर भी 15 चाहिए और यहां पर भी 15 चाहिए। वो मैं कैसे लेके आ सकता हूं, वो मैं ला सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां 15 मिल जाएगा, एंड इक्वेशन 2 बाय 5। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 से तो मुझे 15x मिल जाएगा। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 1 into 5 विल बी इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1 into 3 करना है मुझे, दिस विल बी इक्वल टू 15x, 5 3 जा 15 माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 8 3 जा 24। इसको मैं 3 नाम दे देता हूं, और 2 into 5 जब मैंने किया, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 3 जा अगेन 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब मैं इसको अगर ऐड कर दूंगा तो ये तो ऐड होके 30 हो जाएगा। ऑब्वियसली मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये 15x और 15x कैंसिल हो जाए। जो भी हमारे पास सेम टर्म आ जाए हमें उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ उनके साइन क्या है। दोनों का अगर सेम साइन है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और दोनों का अगर अपोजिट साइन है, जैसे y वाले टर्म में हमने देखा था ये 3 आया था, ये भी 3 आ गया था, दोनों अपोजिट साइन के थे, एक था माइनस एक था प्लस, तो मैंने ऐड किया था।
इसमें अपोजिट साइन के तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस 15 माइनस 15 कितना हुआ, ये हो जाएगा 0। -9 माइनस 5 विल बी इक्वल टू माइनस 14y, और ये हो जाएगा 24 माइनस 10, क्योंकि हम क्या करते हैं जब ये नीचे जो हम साइन पुट करते हैं, दिस शुड बी अपोजिट ऑफ द साइन जो इसका है। 15 मेरा पॉजिटिव है तो मैं नीचे माइनस पुट करूंगा, ये मेरा 5 पॉजिटिव है तो मैं अगेन यहां माइनस पुट करूंगा, और 10 माइनस है तो पॉजिटिव है, अगेन यहां माइनस पुट करूंगा। अगर यहां नेगेटिव होता तो मैं यहां प्लस पुट करता। अब 15 माइनस 15 इज 0, -9 माइनस 5 इज -14, और 14 माइनस 10 इज 14, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। हमारे इससे पहले भी यही आंसर आया था। अब y इज इक्वल टू -1 को यू कैन पुट इन आइदर ऑफ द इक्वेशंस, मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, सो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इज प्लस y की जगह -1 इज इक्वल टू 2। लेकिन इससे पहले यू हैव टू राइट सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, वी विल गेट 3x प्लस माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 3 हो जाता है, और सो x विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू आई है 1। सो इस तरीके से हम किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर कन्वीनियंस। इससे पहले हमने y को एलिमिनेट किया और इसमें हमने x को एलिमिनेट किया। हमें करना क्या होता है, जिसको भी हमें एलिमिनेट करना हो उसके एलसीएम से, उसके कोएफिशिएंट्स के एलसीएम से को हम लोग दोनों का कोएफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इसमें 5 और 3 था, उनका एलसीएम कितना है 15। मुझे दोनों इक्वेशंस में यहां पे दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसको 15 करना है। वो मैंने कैसे किया, इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को और एक अच्छे से समझ पाए। अब सॉल्व अगेन, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन है हमारा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, और दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 18। 5x माइनस y इज इक्वल टू 18। अब ऑब्वियसली हमेशा उस टर्म के पास जाया करो जिसके कोएफिशिएंट सबसे छोटे हैं। यहां पर y के कोएफिशिएंट कितने, 2 और 1, 2 और -1। यहां पर x के कोएफिशिएंट है 3 और 15, 3 और 5 सॉरी। तो मैं y को एलिमिनेट कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो -1 और 2 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2। मतलब मुझे दोनों जगहों पर y का कोएफिशिएंट 2 कराना है। यहां पर y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 2 है, इसको मैं y का कोएफिशिएंट 2 कैसे करा सकता हूं, बाय मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 2। सो मैं क्या करूंगा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 we will get, अब इसको मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 2 मतलब 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इज 36। दिस मैं इसको 3 नाम दे रहा हूं, और मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अब मैंने कहा था जब दो टर्म्स हमारे पास सेम आ जाए, इसके अंदर कोएफिशिएंट कितना है, 2y, ये है 2x, सॉरी 2x और ये है सॉरी दोनों की कोएफिशिएंट है 2 और 2, एक है माइनस और एक है प्लस। सो जब भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स सेम हो, डिपेंडिंग ऑन द साइन दैट वी हैव, हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास अपोजिट साइन है तो मैं उसको ऐड करूंगा, क्योंकि वो ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये पॉजिटिव वाला माइनस हो जाएगा और वो ऐड अप हो जाएगा। सो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। सो अपोजिट साइन जब भी हो
तब मैं उसको ऐड करता हूं, तो अब ये हो जाएगा, मैं इसको दोनों को ऐड करने वाला हूं, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 3 and 1. ओके, सो आई विल गेट 10x प्लस 3x, कितना मिलेगा ये 13x माइनस 2 प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 प्लस 29. सो दिस विल बी इक्वल टू 65. अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 65 डिवाइडेड बाय 13 विच विल बी इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू मेरे पास आई है 5. x की वैल्यू, अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 के अंदर क्यों मैं पुट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक ही है, अदरवाइज किसी में भी पुट करो, डिपेंडिंग इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशंस, गो फॉर विच एवर यू वांट. आई वुड सजेस्ट गो फॉर द इजियर इक्वेशन. यहां पर y का कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5 in equation 2, we will get 5x minus y is equal to 18. अब x क्या मुझे 5 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5 into 5 minus y is equal to 18. तो ये हो जाएगा 25 minus y is equal to 18. 25 माइनस 18 इज इक्वल टू y. y नेगेटिव है, मैं उसको वहां ले जाके पॉजिटिव कर दिया और 18 को LHS में लेके आ गया. 25 माइनस 18 इज 7 इज इक्वल टू y. सो आई कैन देयरफॉर y इज इक्वल टू 7. सो x की वैल्यू मेरे पास आई है x इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 7. सो इस तरीके से हमें इक्वेशन में जो भी इजियर है उस कोई भी जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट के एलसीएम हम निकालते हैं उसके कोएफिशिएंट का, और दोनों इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, अगर y है या x है, इसके अंदर हमने y लिया था वो वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम उसके एलसीएम के इक्वल करने की कोशिश करते हैं. यहां पर y और 2 का, सॉरी यहां पर 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 2, तो मुझे दोनों जगहों पर y के एलसीएम, y के कोएफिशिएंट को 2 करना था. वो मैंने कैसे किया, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2. अब उसके बाद मेरी ये आ गई उसकी इक्वेशन 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36. अब दोनों अपोजिट साइन के थे इसलिए मैंने ऐड किया, दोनों सेम साइन के होते तो मैं सब्ट्रैक्ट करता. अब अपोजिट साइन के थे दोनों तो मैंने ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद मेरे x की वैल्यू आई. x की वैल्यू को मैंने आई कैन पुट इन आइदर ऑफ द इक्वेशंस, उसके बाद मेरे y की वैल्यू आ जाएगी. सेम प्रोसीजर नीड्स टू बी रिपीटेड इन व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y.